जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ क्लास 7th का प्रश्नावली 9.2। देखिए प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। देखिए एक का फर्स्ट नंबर है 14 सेंटीमीटर, सेकेंड नंबर है 28 mm और सी नंबर क्या है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक के फर्स्ट में क्या बोल रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करना है और पाई का मान कितना लेना है 22/7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 9.2 को बनाने के लिए कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख कर रखे हैं। ठीक है, देखिए वृत्त की परिधि के सूत्र क्या होता है 2πr। आर का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में वृत्त की परिधि ज्ञात करने बोला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग होगा। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त बोल रहा है, अर्ध मतलब आधा वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, इसको आधा कर देंगे। ठीक है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल देखिए पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो आधा वृत्त का पूछ रहा है तो पूरा πr² में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास/2। ठीक है, और इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं r बराबर d/2। ठीक है, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं और व्यास को डी से। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखेंगे आर बराबर d/2 और एक व्यास का सूत्र होता है व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, यानी व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो व्यास को डी से सूचित करते हैं तो शॉर्ट में लिखेंगे d बराबर 2r। इसका मतलब यहाँ पर देखिए 2r का मतलब हुआ यहाँ पर गुना छिपा हुआ। ठीक है, 2 गुना r। ठीक है, देखिए व्यास को डी से सूचित करते हैं और त्रिज्या को r से। तो आइए यहाँ पर देखते हैं वृत्त में व्यास किसको कहते हैं और त्रिज्या किसको कहते हैं और परिधि किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है तो यहाँ पर देखिए इस पर जब एक चक्कर लगाएगा इसको परिधि बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर पूरा करेगा तो इसको क्या बोलेंगे परिधि। ठीक है, देखिए ये जो वृत्त है इसको ये चारों तरफ जो घिरा हुआ है इसी क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक चक्कर लगा तो एक परिधि, फिर एक चक्कर लगा। ठीक है, 2 चक्कर लगाएगा 2 परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं परिधि। और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और व्यास देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं। ठीक है, यानी देखिए इस वृत्त में समझाते हैं। देखिए केंद्र से होकर, ठीक है केंद्र से होकर गुजरने वाली, ठीक है केंद्र से होकर गुजरने वाली और परिधि के 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए परिधि है और परिधि के 2 बिंदु को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है व्यास। ठीक है, और कहाँ से होकर गुजर रहा है वृत्त के केंद्र से, इसको केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का, ठीक है यानी एक परिधि से दूसरे परिधि तक की दूरी क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं व्यास, और व्यास को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखे भी है व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर इतना सा दूरी को त्रिज्या बोलते हैं और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को इधर भी त्रिज्या बोलेंगे, लेकिन पूरा दूरी को क्या बोलेंगे व्यास। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होता है आधा होता है और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पर। और देखिए ये परिधि है, समझा दिया। ठीक है, और ये अंदर का जो ये जगह है पूरा इसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका सूत्र यहाँ पर देखिए लिख चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए और इसको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये त्रिज्या दिया है। ठीक है, यानी आर का मान दिया है कितना दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि ज्ञात करना। ठीक है, तो एक का देखिए ए नंबर कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आर बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है परिधि। ठीक है, लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2πr। ठीक है, ये वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का परिधि ज्ञात करना है तो सूत्र होता है 2πr। तो देखिए 2 है तो 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं क्या सब जगह गुना है। ठीक है, गुना पाई
पाई का मान देखिए क्वेश्चन में ही बोला है 22/7 लीजिए, ठीक है। पाई का मान कितना लेना है 22/7, तो पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, यहाँ पर गुना है, ठीक है। आर, आर का मान देखिए कितना दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया है, देखिए बोला था निम्न त्रिज्या वाले यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर रखेंगे 14, ठीक है। कट जाएगा देखिए 7 से कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 2 गुना 22 और गुना क्या बचा 2, ठीक है। नीचे 1 है तो 1 का मान नहीं होगा, ठीक है। तो गुना कर देते हैं, देखिए 2 गुना 22 कितना हो जाएगा 44, और 44 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 88, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वृत्त की परिधि बराबर सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में आएगा, क्वेश्चन जो दिया है देखिए सेंटीमीटर में दिया, आंसर भी आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए बी नंबर, देखिए बी नंबर क्या दिया है 28 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर, ठीक है। इसको हल करेंगे, ये आर का मान दिया यानी त्रिज्या का मान दिया, वृत्त की त्रिज्या दिया है 28 मिलीमीटर, ठीक है। सूत्र लगाएंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि क्या होता है सूत्र 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर, आर का मान कितना 28, तो आर की जगह रखेंगे 28, ठीक है। अब देखिए 7 से 28 कट जाएगा, 7 से कम 7, 7 चौक 28, क्या बच गया 2 गुना 22 गुना 4, ठीक है। तो गुना कर लेंगे 2 गुना 22 कितना हो जाएगा 44 गुना 4, फिर गुना कर लेंगे 4 गुना 4 16, बाकी 1, 4 गुना 4 16, 1 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 176 mm, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर अतः वृत्त की परिधि बराबर कितना आ जाएगा 176 mm, क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो लिखेंगे अतः 28 mm त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर 176 mm, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए सी नंबर, सी नंबर है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सी नंबर क्या दिया है 21 सेंटीमीटर, हल करेंगे, ठीक है। आर बराबर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर क्योंकि ये त्रिज्या का मान दिया, ठीक है। त्रिज्या बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। अब क्या करना है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि निकालना है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के सूत्र क्या हो जाता है 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर, आर के कितना मान है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से 21 कट जाएगा, 7 से कम 7, 7 या 21, क्या बच गया 2 गुना 22 गुना 3, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। गुना कर लेते हैं 22 दूनी 44 गुना 3 सेंटीमीटर, 3 चौक 12 का 2, बाकी 1, 3 चौक 12 1 13, कितना आ गया 132 सेंटीमीटर, आंसर क्या हो जाएगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितना निकल गया 32 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बोला निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया गया है 2 का फर्स्ट है त्रिज्या बराबर 14 mm, पाई का मान कितना लेना है 22/7, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना दिया त्रिज्या का मान 14 mm, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, त्रिज्या का मान दिया 14, ठीक है 14 mm, तो आर बराबर लिख लेंगे 14 mm, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या निकालने बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना 14 रखेंगे आर के जगह, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, यानी 14 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 22/7 गुना 14 पे देखिए पावर 2 है, तो 14 को गुना में कितना बार लिखेंगे 2 बार, ठीक है। कट जाएगा देखिए 7 से कम 7, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 22 गुना 14 गुना 2, ठीक है। तो पहले गुना कर लेते हैं 22 गुना 2, तो कितना आ जाएगा 44 गुना क्या बच जाएगा 14, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 14 की 56 का 6 बाकी 5, और 14 की 56 5 कितना आ जाएगा 61, कितना आ गया 616, ठीक है। किस में आएगा देखिए मिलीमीटर दिया है तो मिलीमीटर में आएगा और इस पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 मिलीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखिए, व्यास दिया है 49 मीटर, ठीक है, क्या दिया है, 49 मीटर। तो यहाँ पर देखिए व्यास दिया यानी डी का मान दिया है, ठीक है, व्यास, डी से सूचित करते हैं व्यास को, डी का मान दिया 49 मीटर, ठीक है। तो पहले यहाँ से त्रिज्या निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। देखिए दोनों लिख रहे हैं, ठीक है, त्रिज्या भी लिख दिए और शॉर्ट में आर भी लिख दिए, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, त्रिज्या बराबर डी बटे 2, डी का मान कितना, 49 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, मीटर, ठीक है। इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, ठीक है, रहने दीजिए अभी, ठीक है। यहाँ पर सूत्र लगाते हैं डायरेक्ट, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल को देखिए शॉर्ट में लिखें, इसको ऐसे लिखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना आर, आर का मान देखिए तो निकाले यहाँ पर 49/2, 49/2, इस पे देखिए पावर 2 है तो पावर 2 रखेंगे, ठीक है। तो 22/7 गुना 49/2 पर पावर 2 है, इसका मतलब 49/2 गुना में 2 बार है, ठीक है, ठीक है। जितना पावर रहता है उतना बार गुना में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए कटाएंगे, 2 1 कम 2 और 2 से 11 बार में क्या कट जाएगा, 22, 7 1 कम 7, 7 7 49, ठीक है। तो क्या बच गया ऊपर, 11 गुना 7 गुना 49, ठीक है, इधर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या बच गया, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, ठीक है, 11 गुना 7 गुना 49, नीचे देखिए 2 बचा, 2 गुना 1 करेंगे क्या होगा, 2 ही रह जाएगा, ठीक है, नीचे 2 लिख लेते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है। 11 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 77 गुना 49 नीचे 2, ठीक है, 77 गुना 49 कर लेते हैं। तो 77 गुना 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3773, ठीक है, गुना कर लिए, आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। 3700 कितना आ गया, 73, और नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको दशमलव में बदल देते हैं, तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 से इतना में भाग दे देंगे, ठीक है, 3773 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाग दे देते हैं, ठीक है, इस जगह पर 2 से भाग देते हैं कितना में, 3773 में, 2 1 कम 2, 3 में से 2 1 घटेगा तो 1, ऊपर से उतरेगा 7, तो 17 बन गया, 2 8 16, 7 में से 6 घटेगा 1, फिर ऊपर से 7 उतरेगा, 17 बन गया, 2 8 16, 7 में से 6 घटेगा 1, कट जाएगा, फिर ऊपर से कितना उतरेगा, 3, तो 13 बन गया, 2 6 12, 3 में से 2 घटेगा 1। अब देखिए ऊपर से उतरने के लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक है, इसको दशमलव में बदलना है, पूरा पूरी कटाना है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आ जाएगा तो बन जाएगा 10, अब कट जाएगा 2 5 10, 5 बार में, ठीक है। तो दशमलव में कितना गया, 1886.5, कितना गया, 1886.5। क्वेश्चन देखिए मीटर में दिया है, ठीक है, और क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1886.5 मीटर स्क्वायर, क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो लास्ट में लिख लेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 1886.5 मीटर स्क्वायर, आंसर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल ये निकल गया। सी नंबर दिया, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हल करेंगे, एक बार फिर से लिख लेंगे, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या बराबर लिखे, आर बराबर डायरेक्ट, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो फिर से लिखना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना आर, आर का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 22/7, ठीक है, 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। यहाँ पर देखिए नहीं कटेगा, ठीक है, तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, 25 दूनी 50 का 0 बाकी 5, 25 दूनी 50, 5 कितना हो जाएगा, 55, 550/7 आ गया, ठीक है। अब 7 से भाग देंगे 550 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पैंचा लेंगे, 15 15 में से 9 घटेगा 6, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर 0 उतरेगा, ठीक है। 7 8 56, 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ भी खत्म हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, ठीक है। 7 5 35, फिर 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 देंगे, 7 7 49, फिर 10 में से 9 घटेगा 1, फिर यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा चलता रहेगा, ठीक है। 0 देंगे, फिर 7 से एक बार में खिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 देंगे,
फिर एक बार में खिलाएंगे 7 से, 10 में 7 घटेगा 3, ठीक है। इसी तरह चलते रहेगा, पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 78.57, 78.57 सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, आंसर क्या हो जाएगा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे, ठीक है, जो जो दिया हुआ, ठीक है। देखिए वृत्ताकार शीट दिया, शीट कैसा है, वृत्ताकार है यानी गोल है, ब्रिज जैसा, ठीक है। और इसका परिधि दिया है, ठीक है। तो वृत्ताकार शीट की परिधि दिया, लिख लेंगे, ठीक है। वृत्ताकार शीट की परिधि कितना दिया, 154 मीटर, ठीक है। यानी वृत्त का परिधि दिया, ठीक है। शीट कैसा है, वृत्त जैसा है, तो वृत्त का ही परिधि दिया, तो लिख लिया वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे दिया हुआ है, क्या दिया, वृत्ताकार शीट की परिधि बराबर 154 मीटर। तो क्या बोल रहा है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये जो वृत्ताकार शीट दिया है, ठीक है, शीट कैसा है, वृत्त है, वृत्त जैसा गोल है, इसका त्रिज्या भी निकालना है, यानी आर का मान निकालना है, और इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, ये एरिया भी निकालना है अंदर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी से बनेगा, ठीक है। लिखेंगे इसलिए वृत्ताकार शीट की परिधि बराबर 154, ठीक है। तो वृत्ताकार शीट की परिधि यानी वृत्त की परिधि, ठीक है, शीट है वृत्त ही जैसा, तो वृत्त का परिधि है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। अब बराबर किसके हो जाएगा, 154 के, ठीक है। देखिए मीटर में दिया है, सब कुछ निकलेगा मीटर में ही, ठीक है। परिधि है, परिधि एक दूरी एक टाइप का है, ठीक है, तो दूरी मीटर में ही निकलता है। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 गुना आर, आर त्रिज्या है, ठीक है। इसका ही मान निकालने बोला, देखिए यहाँ पर त्रिज्या निकालने बोला, फिर इसका क्षेत्रफल भी निकालने बोला, ठीक है, वृत्ताकार शीट का। तो त्रिज्या का मान पता नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 154 मीटर। देखिए तो क्या हो जाएगा, आर को इस तरफ ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आर का मान निकालना है, बराबर 154। 7 देखिए बराबर के इस तरफ नीचे है यानी भाग में है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यानी गुणाम हो जाएगा। और 2 गुना 22, 2 गुना 22 देखिए ऊपर है गुणाम है, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में, 2 गुना 22, ठीक है। अब देखिए इसको कटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कटाते हैं, 2 से कटाते हैं, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 सती 14, एक बाकी रहा, आ जाएगा 14 बन जाएगा, फिर 2 सती 14, ठीक है। 77 बार में 154 कट गया, ठीक है। फिर 2 से कटाते हैं, 11 से कटाते हैं, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 सते 77। तो आर का मान देखिए क्या निकल गया, ऊपर बच गया 7 और 7, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं आर बराबर क्या बच गया, ऊपर 7 गुना 7/2, यानी आर का मान क्या निकल गया, 7 गुना 7 49, नीचे 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बचा था, ऊपर में 7 और गुना में एक 7 बचा था, नीचे 2 बचा था, 7 गुना 7 49, नीचे 2 बचा है तो 2, क्या हो गया 49/2 लिख लेंगे। इसलिए त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी आर बराबर 49/2 मीटर, ठीक है। त्रिज्या का मान पूछा था क्वेश्चन में, त्रिज्या निकल गया। फिर बोल रहा वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल भी निकालें, ठीक है। लिखेंगे अब वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो शीट कैसा, वृत्त जैसा था, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान देखिए अभी तुरंत निकाले 49/2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 49/2, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे, 22/7, 49/2 पे पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे गुना में, 49/2 गुना 49/2, ठीक है। तो मीटर में है तो किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। कट जाएगा देखिए 2 से 22 11 बार में, और 7 से कट जाएगा 49 7 बार में। अब देखिए कोई नहीं कटेगा, ठीक है। तो गुना कर लेंगे, 11 गुना 7 कितना हो जाएगा, 77 गुना 49, नीचे क्या है 2 है, ठीक है। तो 77 गुना 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3700
73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी में गुना किए थे 77 गुना 49, इतना ही आया था। नीचे 2 है तो 2 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसको दशमलव में बदल लेते हैं। ठीक है, दशमलव में बदले थे इसको कितना आया था 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लेंगे अतः वृत्ताकार शीट की त्रिज्या r बराबर कितना निकला 49/2 मीटर तथा वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर कितना निकाले 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, त्रिज्या निकालने बोल रहा था और वृत्त का क्षेत्रफल भी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है 4 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए यहाँ पर 21 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार बगीचा है। ठीक है, और बगीचे का जो माली है उसमें बाड़ लगाना चाहता है। बोल रहा है खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई निकालें। ठीक है, जो बाड़ लगाएगा बगीचे में उसमें जो रस्सी का यूज होगा उस रस्सी की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, और वह पूरे 2 चक्कर का बाड़ लगाना चाहता है। ठीक है, पूरे 2 चक्कर का, और रस्सी का जो मूल्य है 1 मीटर का दाम 4 रुपया। ठीक है, तो वो रस्सी पर व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा हल। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे। ठीक है, तो वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना दिया है 21 मीटर। ठीक है, व्यास को डी से सूचित करते हैं तो ब्रैकेट में डी लिख लेते हैं। कितना दिया है 21 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक वृत्ताकार ये क्या है बगीचा है। ठीक है, गोल है इसको वृत्त बोलेंगे, और ये वृत्ताकार क्या है बगीचा है, और इसका व्यास कितना दिया है 21 मीटर। ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। कितना दिया है 21 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 21/2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो निकाल लेंगे यहाँ पर क्या त्रिज्या क्या हो जाएगा आर यानी। ठीक है, त्रिज्या आर से सूचित करते हैं। त्रिज्या बराबर सूत्र होता है D/2 यानी व्यास/2, क्या हो जाएगा 21/2 मीटर। त्रिज्या निकाल लिए। ठीक है, अब वृत्ताकार बगीचे का परिधि निकाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसलिए वृत्ताकार बगीचे की परिधि। ठीक है, बगीचा कैसा है वृत्त जैसा है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r 2 गुना पाई का मान 22/7 रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है गुना r का मान कितना निकाले 21/2 मीटर। 21/2 2 से देखिए 2 कट जाएगा। ठीक है, नीचे भी 2 है ऊपर भी 2, दोनों कट जाएगा। 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, क्या बच गया 22 गुना 3, तो 22 गुना 3 कितना हो जाएगा 66 मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोल रहा है वह पूरे 2 चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। ठीक है, ये 1 चक्कर का निकला। ठीक है, ये जो परिधि निकला। ठीक है, देखिए 1 चक्कर यहाँ से लेकर 1 चक्कर का निकला, 2 चक्कर लगाना चाहता है। ठीक है, 2 चक्कर का बाड़ लगाना चाहता है तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 1 चक्कर लगाया तो 1 परिधि, 2 चक्कर लगाएगा 2 परिधि। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, बोल रहा है 2 पूरे चक्कर बाड़ लगाने में जो आवश्यक रस्सी की लंबाई होगा वो ज्ञात करें। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः। ठीक है, पूरे, ठीक है पूरे लिख लेते हैं, पूरे 2 चक्कर बाड़ बनाने के लिए आवश्यक रस्सी की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए वृत्ताकार बगीचा है। ठीक है, तो देखिए जब बाड़ लगाएगा इस पे तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करेगा तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आकर खत्म होगा। ठीक है, तो ये परिधि हो रहा है। ठीक है, तो पूरे 2 चक्कर लगाएगा, 2 परिधि हुआ, इसको एक तरह से लंबाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ से आकर लगाएगा। ठीक है, रस्सी जो लगाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या हो गया लंबाई भी इसको एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला भी है कि आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिख लेंगे पूरे 2 चक्कर बाड़ बनाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई। ठीक है, तो 2 से क्या करेंगे 66 में गुना कर देंगे। ठीक है, ये 1 चक्कर का निकला है, 2 चक्कर का निकालना है, तो क्या हो जाएगा
132 मीटर। ठीक है, गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला यहाँ पर, 4 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए, यानी व्यय मतलब खर्च। ठीक है, यानी 1 मीटर रस्से का जो खर्च बैठता है कितना बैठता है, 4 रुपया। ठीक है, 1 मीटर रस्से पर कितना खर्च बैठ रहा है, 4 रुपया। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर, ठीक है, प्रति मीटर बोला, प्रति मतलब 1 होता है, चूंकि 1 मीटर रस्से पर व्यय, ठीक है, यानी 1 मीटर रस्से पर खर्च कितना पड़ रहा है, 4 रुपया। तो इसलिए 132 मीटर लिखेंगे। ठीक है, 132 मीटर ना है, लंबाई टोटल कितना है, 132 मीटर, तो इसलिए 132 मीटर। ठीक है, रस्सा जो कितना खरीदेगा, 132 मीटर खरीदेगा रस्सा, इसलिए 132 मीटर रस्से पर व्यय यानी खर्च क्या हो जाएगा, 4 गुना 132 रुपया। ठीक है, तो गुना कर लेंगे, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12 का 2, बाकी 1, 4 गुना 1 4 1 5, 528 रुपया। आंसर क्या हो गया, 528। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 4 से गुना कैसे किए, देखिए 1 मीटर रस्से पर क्या हो रहा है, 4 रुपया, 2 मीटर पर कितना होगा, 8 रुपया, 3 मीटर रस्से पर खर्चा कितना होगा, 12 रुपया। तो क्या कर रहे हैं, सबसे गुना कर रहे हैं, इसलिए 132 मीटर से 132 मीटर रस्से पर कितना खर्च पड़ जाएगा, 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आंसर एक हो गया 132 मीटर और एक 528 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट में से, ठीक है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्ताकार शीट है। ठीक है, शीट कैसा है, ब्रिज जैसा है। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसमें से मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को क्या करेगा, निकाल ले रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक ही केंद्र होगा। ठीक है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सीट। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सीट है, इसी सीट में से क्या कर रहा है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट कर निकाल रहा है। तो दोनों के लिए केंद्र एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो त्रिज्या होगा किसका होगा, 4 सेंटीमीटर ब्लॉक होगा, और इसका क्या होगा, छोटा जो वृत्त है यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना सा होगा 3 सेंटीमीटर, ये छोटा वृत्त का त्रिज्या हुआ और ये बड़ा वृत्त का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शीट है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काटकर जब निकाल दिए, ये पूरा एरिया देखिए निकाल रहे हैं काटकर, तो क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है। ठीक है, तो बोल रहा शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो बचा हुआ है इसी का क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसमें घटा देंगे छोटा वाला वृत्त को, तो बच जाएगा ये वाला। ठीक है, इसी का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो जो दिया है पहले लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिज्या। ठीक है, पहले लिख लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया, त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 त्रिज्या दिया। ठीक है, एक दिया 4 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या बड़ा है। ठीक है, तो इसको बड़ी आर मान लेंगे। ठीक है, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो बड़ी आर का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। फिर एक और त्रिज्या दिया है, ठीक है, इसको छोटी आर मान लेंगे क्योंकि छोटा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो नाम धर कर लिख लेंगे। ठीक है, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे अब यहाँ पर, इसलिए शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए वृत्ताकार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इस बड़ा वाला वृत्त में छोटा वाला वृत्त को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीट का क्षेत्रफल माइनस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शीट का क्षेत्रफल में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, निकाल लेंगे तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में बड़ी आर माने त्रिज्या को, तो लिख लेंगे
बड़ी आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस फिर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही सूत्र होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, ठीक है। अब देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, दोनों में पाई है, तो एक पाई को कॉमन ले लेंगे। जब एक पाई को ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस बचेगा, इसमें से पाई को निकाल लिए तो क्या बचा, छोटी आर का स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखिए पाई का मान रखेंगे 3.14, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है पाई का मान लेना 3.14, ठीक है। अब देखिए बड़ी आर का मान कितना है 4, छोटी आर का मान 3, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सब देखिए सेंटीमीटर में दिया तो क्षेत्रफल निकल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, ठीक है। 3.14, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3.14 गुना, ठीक है। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, गुना कर लेंगे 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 7 एक कम 7, 7 2 9, ठीक है। फिर देखिए 7 21, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो कितना गया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सेंटीमीटर में दिया तो क्षेत्रफल निकाले, तो क्षेत्रफल निकाले हैं तो क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः वृत्ताकार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना क्या 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बोरा साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपया प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, ठीक है, एक वृत्ताकार टेबल है, ठीक है। टेबल कैसा है, वृत्त जैसा है और उसका व्यास कितना दिया है 1.5 मीटर, यानी ठीक है इस परिधि से लेकर इस परिधि तक का दूरी दिया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का व्यास बोलते हैं। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 1.5/2 मीटर, ठीक है। त्रिज्या करने के लिए क्या करते हैं, आधा करते हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार एक टेबल दिया है और इस पे कवर लगाना चाहता है, ठीक है। जब कौन है साइमा, ठीक है, साइमा इस पर क्या करती है कवर लगाना चाहती है। तो जब कवर लगाएगी तो मान ली यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का कवर लगेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है परिधि कर रहा है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे लंबाई भी एक तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है 6 नंबर में लिख लेंगे, दिया हुआ है क्या दिया है वृत्ताकार टेबल का व्यास, ठीक है। तो डायरेक्ट व्यास लिख लेते हैं, ठीक है। व्यास यानी डी बराबर दिया है 1.5 मीटर। तो इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा d/2, ठीक है। त्रिज्या आर से सूचित करते हैं तो 1.5/2 मीटर, ठीक है। कितना निकाल लिए, ठीक है। क्या बोला फिर आवश्यक किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार टेबल की परिधि 2πr, ठीक है। इसका पूरा परिधि निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल कितना लंबाई है तब पता चल जाएगा, ठीक है। कितना रुपया खर्च बैठेगा इस पे। तो 2 गुना पाई का मान कितना बोला था देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 3.14 गुना आर का मान निकालें 1.5/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया 3.14 गुना 1.5, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, ठीक है। अभी दशमलव को रहने दीजिए, डायरेक्ट गुना करते हैं। 15 चौकी 60 का 0 बाकी 6, 15 एक कम 15, ठीक है। और 15 6 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 21 का 1 बाकी रह जाएगा 2, ठीक है। 15 तिया 45, 45 45 2 47, ठीक है। 2 बाकी था। अब देखिए इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद, टोटल 3 अंक के बाद हो गया। 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 4.71 मीटर, ठीक है। दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे अब अतः आवश्यक किनारे की लंबाई 4.71 मीटर, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो आवश्यक किनारे की लंबाई कितना निकल गया
4.71 मीटर, ठीक है, यानी इसका परिधि निकल गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला है जब 1 मीटर कवर लगाते हैं तो उसका खर्च कितना पड़ता है, 15 रुपया, ठीक है। तो इतना मीटर का लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय, ठीक है, 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय कितना है, 15 रुपया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। इसीलिए 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय कितना हो जाएगा, 15 गुना 4.71 रुपया, ठीक है, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 15 गुना 1 करेंगे तो 15 के 5 बाकी 1, 15 सती 75 से, ठीक है, 105 और 1 बाकी है तो क्या आ जाएगा 106, 10 बाकी रह गया, 15 × 60 10 70 और 2 अंक के बाद देखिए दशमलव है, ठीक है, ये देखिए 4.71 है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 70.65 रुपया, यानी 70 रुपया 65 पैसा, ठीक है। तो 4.71 मीटर किनारी लगाने में उस पे टेबल पर कितना खर्चा पड़ेगा, 70.65, ठीक है। ये देखिए 1 मीटर जब किनारी लगाता था ना 15 रुपया खर्च बैठता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, और दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पर आकृति दिया है, ठीक है, व्यास के साथ साथ एक क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये एक अर्धवृत्त दिया है और अर्धवृत्त का व्यास दिया है, ठीक है। इसका क्या करना है, परिमाप निकालना है, यानी अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ पर व्यास दिया, ठीक है, कितना दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। किसका व्यास दिया, अर्धवृत्त का, ठीक है। तो लिख लेंगे अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास, व्यास को डी से सूचित करते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है, इसलिए अर्धवृत्त का त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 10/2, ठीक है। सूत्र क्या होता है, त्रिज्या बराबर व्यास/2, तो व्यास कितना है 10, तो 10/2 लिख लेंगे, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो बोला था उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना, यानी अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, सूत्र क्या होता है r × π+2, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सूत्र क्या होता है r × π+2। तो r का मान देखिए 5 है, ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 + 2, ठीक है, 5, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है, इंटू है। यहाँ पर देखिए 2 के नीचे 1, ठीक है, कुछ नहीं तो क्या है 2 के नीचे 1 है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ बन गया 7, 1 का लघुत्तम लेंगे 7, ठीक है, 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 बार में 1 गुना 22 करेंगे तो 22, ठीक है। यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनाना है, 1 से 7 में भाग देंगे 7 बार में और 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 5 गुना 22 14 जोड़ेंगे 36, नीचे हो जाएगा 7। फिर देखिए 36 गुना 5 कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 का 0 बाकी 3 5 × 15 3 18 और बटे 7, ठीक है। अब 7 से 180 में भाग देंगे, ठीक है, इसको दशमलव में बदल लेंगे, 7 दूनी 14, 8 में से 4 घटा 4, ऊपर से 0 उतरेगा, 7 पचे 35, 10 में से 5 घटा 5 खत्म, दशमलव देंगे और 0, 7 7 49, ठीक है। फिर 10 में से 9 घटेगा 1, फिर अपने मन से 0 देंगे, 7 कम 7, 10 में 7 घटा 3, ठीक है। ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है, इस प्रकार चलते रहेगा, ठीक है। तो 25.71 तक ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25.71, ठीक है। परिमाप है सेंटीमीटर में आएगा, तो लिख लेंगे अतः अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 25.71 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से
1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। ठीक है, पाई का मान कितना लेना, 3.14। ठीक है, देखिए वृत्ताकार क्या है, एक टेबल है और उस पर ऊपरी सतह पर क्या करेगा, पॉलिश करवाएगा। ठीक है, और 1 मीटर जब पॉलिश कराएगा तो उसका जो व्यय होगा यानी खर्च होगा कितना होगा, 15 रुपया। ठीक है, यानी 1 वर्ग मीटर पॉलिश कराने का व्यय होगा 15 रुपया। ठीक है, तो उसका व्यास दिया 1.6 मीटर। तो पहले वृत्ताकार टेबल का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, व्यास देखिए दिया हुआ है 1.6 मीटर, वृत्त का व्यास दिया। ठीक है, व्यास डी बराबर कितना दिया है, 1.6 मीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बटे 2 यानी व्यास बटे 2। व्यास कितना है, 1.6 नीचे 2 मीटर। ठीक है, ये कट जाएगा 0.8 बार में। ठीक है, ताकि कटाना नहीं है। ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है, जब बनाएंगे इसको तब कटाएंगे। ठीक है, तो निकाल लेंगे वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टेबल कैसा है, वृत्त जैसा, वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान देखिए क्वेश्चन में बोला था लेने के लिए 3.14। ठीक है, आर का मान कितना निकाले, 1.6 बटे 2 गुना 1.6 बटे 2। इस पे पावर 2 है। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे 3.14 गुना। ठीक है, इतना पे पावर 2 है तो 2 बार इसको गुना में लिखेंगे, 1.6 बटे 2 गुना 1.6 बटे 2। ठीक है, अब देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे। ठीक है, तो इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, गुना में 10 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव जैसे उड़ाते हैं 1 आता है और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 देते हैं। ठीक है, इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो गुना में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3.14 गुना 16 बटे 2 गुना 10 गुना 16 बटे 2 गुना 10। इसको कटा देंगे, 2 अठी 16, 2 अठी 16। ठीक है, इसका भी दशमलव उड़ा दीजिए। ठीक है, फिर गुना करके दशमलव लगा देंगे। ठीक है, आसान होगा। देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे। तो ऊपर क्या बच गया, 314 गुना 8 गुना 8 बटे कितना बच गया, 100 गुना 10 गुना 10। ठीक है, तो अब गुना कर लेंगे। ठीक है, 314 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। नीचे कितना हो जाएगा, देखिए 100 गुना 10 गुना 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 दे देंगे। ठीक है, कितना 0 है गुना में, 1 2 3 4, जितना 0 है उतना 0 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 10,000 आ गया। ठीक है, अब 314 गुना 64 करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 0 0 96। ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, गुना कर लिए हैं तो इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए नीचे कितना है, 10,000। ठीक है, अब देखिए दशमलव लगाना है। ठीक है, तो देखिए 2096 लिख लेंगे, सॉरी 20,096। ठीक है, तो अब देखिए 1 2 3 4 0 है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले हैं तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 2.0096 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला था। ठीक है, निकाल लिए। फिर बोला था व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जो वृत्ताकार जो टेबल था उस पर पॉलिश कराने का क्या खर्च होगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया प्रति वर्ग मीटर, यानी प्रति मतलब 1 वर्ग मीटर का जो खर्च होता है 15 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ठीक है, प्रति मतलब 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, वर्ग मीटर। ठीक है, इसको वर्ग मीटर भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय कितना है, 15 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कितना मीटर स्क्वायर कराना है, 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का व्यय। ठीक है, इसका मतलब है कि यही वाला चीज यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 से गुना कर देंगे, 15 गुना 2.0096। ठीक है, रुपया में आ जाएगा। ठीक है, गुना कर लेंगे। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं इसको। तो ये 15 6 की 90, 90 का 0 बाकी 9।
फिर हो जाएगा 15 नमा 35 से 135 और 9 बाकी था तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 144। तो 44 का 4 बाकी 4, फिर 15 गुना 0 करेंगे 0 और 4 बाकी है तो 4, फिर 15 गुना 0 करेंगे तो 0, दशमलव है तो दशमलव, 15 दूनी 30 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 30.044। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा 30.044 रुपया। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल भी निकालने बोला था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, साझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, बोल रहा साझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है। ठीक है, 44 सेंटीमीटर लंबा एक तार लेती है। ठीक है, फिर इसको क्या कर रहा है, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। ये जो लंबा 44 सेंटीमीटर तार है इसको मोड़ कर एक वृत्त बना देता है। ठीक है, तो वृत्त बना दिया तो ये 44 सेंटीमीटर लंबा है, तो जब इसको गोल करेगा तो ये भी 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि ये वृत्त की परिधि है। ठीक है, कितना है वृत्त की परिधि? 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में जो जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? तार की लंबाई, तार की लंबाई कितना दिया? 44 सेंटीमीटर। तो बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर। ठीक है, एक तरह से ये वृत्त का परिधि ही दिया था। ठीक है, जब इसको 44 सेंटीमीटर था, इसको जब वृत्त बना दिया, गोल किया, 44 सेंटीमीटर का ही है, तो एक तरह से ये वृत्त का परिधि ही दिया है। कितना? 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और वृत्त का परिधि कितना है? 44। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, देखिए त्रिज्या भी निकालने बोला तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा वृत्त का 2 गुना पाई का मान 22/7 लेने वाला क्वेश्चन में गुना r। अब देखिए 44, 7 देखिए यहाँ पर क्या है? नीचे है यानी भाग में, इस साइड आ जाएगा गुना में, और देखिए 2 गुना 22 गुना में है तो नीचे आ जाएगा इधर भाग में, बराबर r। कट जाएगा, देखिए 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 भी कट जाएगा। ठीक है, 7 बराबर r। अब इसको सीधा से लिख लेंगे, इसलिए r बराबर 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया? 7। ठीक है, किसमें निकलेगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है सेंटीमीटर में। फिर आगे बोला है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब लिख लेंगे, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना आर के मान 7 लेना है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 22/7। 7 पे पावर 2 है तो 2 गुना में लिखेंगे। ठीक है, गुना में 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना 7 करेंगे तो 154 हो जाएगा। ठीक है, और किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर। ठीक है, यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो तार था 44 सेंटीमीटर का, इसको क्या किया? पहले वृत्त बना दिया, फिर इसी तार को दोबारा क्या कर रहा है? वर्ग के रूप में मोड़ रहा है। ठीक है, वर्ग के रूप में इसको क्या कर रहा है? मोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पर, देखिए मोड़ा जाता है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई पता करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 44 सेंटीमीटर तार था, इसको मोड़ कर एक वर्ग बना दिया। ठीक है, तो ये भी तो टोटल 44 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, क्योंकि 44 सेंटीमीटर ही लंबा था तो ये भी 44 सेंटीमीटर का ही होगा, लेकिन प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो जब ये 44 सेंटीमीटर का है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वर्ग का परिमाप भी है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना है?
44 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप मतलब होता है किसी चीज को मापना, तो ये 44 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक तरह से ये देखिए लंबाई भी है। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो 44 सेंटीमीटर का लंबा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए वर्ग का परिमाप कहने का मतलब दिया है 44, 4 गुना भुजा। ठीक है, अब देखिए 44 4 गुना में इस साइड आ जाएगा भाग में। ठीक है, फिर भुजा इधर ही रह जाएगा, भुजा निकालना है, 4 से 44 कट जाएगा 11 बार में, 11 बराबर भुजा। ठीक है, लिख लेंगे इसलिए भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, भुजा एक तरह से लंबाई है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 बराबर भुजा था, इसको सीधा से लिख लिए भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अब देखिए आगे क्या बोला था, तो इस प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी निकाल लेंगे 11 सेंटीमीटर। अब बड़ा कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। ठीक है, तो पहले अब देखिए यहाँ पर वर्ग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तब पता चलेगा कि कौन ज्यादा जगह घेर रहा है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा को ए से सूचित करते हैं, ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं या तो ए गुना ए बोल सकते हैं। ठीक है, ए गुना ए का मतलब ए स्क्वायर ही होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा गुना भुजा। भुजा भी तुरंत देखिए निकाले, यहाँ पर कितना निकाले हैं 11 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा का मान निकाले हैं वर्ग की भुजा, तो 11 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर, और 11 गुना 11 करेंगे। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 121 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे स्क्वायर आता है। ठीक है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, गुना में 2 सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर पावर 2 कर देते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आया था कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन बड़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला था कि कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, तो वृत्त ज्यादा घेर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो जो क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए, पहले उसको एक जगह सबको लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या बोला था, तो त्रिज्या देखिए कितना निकाल लिए हैं, त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल भी बोला था निकालने, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर वर्ग की भुजा निकालने बोला था। ठीक है, तथा वर्ग की भुजा बोला था निकालने, तो इसका निकाल लिए 11 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला था कि कौन ज्यादा जगह घेर रहा है, वृत्त या वर्ग, तो वृत्त तो लिखेंगे अतः वृत्त अधिक क्षेत्रफल घेरती है। एक सब क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इतना चीज देखिए क्वेश्चन में खो जाता है, ये सब क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से। ठीक है, यहाँ पर देखिए चित्र जो दिया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार गत्ते का शीट है। ठीक है, गत्ते का जो शीट है कैसा है, वृत्त जैसा। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त को काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ठीक है, इसमें से 2 वृत्त को क्या कर रहा है, काट कर निकाल दिया जा रहा है, और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत को निकाल दिया जाता है। ये आयत है। ठीक है, इसका लंबाई दिया 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया 1 सेंटीमीटर, और इसको भी काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आयत का भी क्षेत्रफल। ठीक है, इस तीनों को जोड़कर पूरे वृत्त में घटा देंगे तो क्या होगा, जो शेष भाग बचा वो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया रहा है, वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या। ठीक है, लिखेंगे दिया हुआ है वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या।
ठीक है, कितना दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बड़ा वृत्त है, इसको बड़ा आर मान लेते हैं। ठीक है, बड़ी आर। ठीक है, देखिए ये क्या है, वृत्ताकार गत्ता है। ठीक है, वृत्ताकार गत्ता का सीट है ये, और इसका त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें से देखिए क्या किया गया है, दो वृत्त को काटकर निकाल दिया गया है, दो वृत्त। ठीक है, दो वृत्त, और इस दोनों का वृत्त का जो त्रिज्या है दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, बोला है देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को। ठीक है, तो 3 इसका दिया 3.5, और इस वृत्त का भी त्रिज्या दिया है 3.5। ठीक है, और इसमें से एक आयत को भी काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आयत को भी क्या करता है, काट कर निकाल दिया जाता है, और इसका लंबाई जो दिया है कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला शेष भाग निकालने के लिए। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर वृत्ताकार गत्ते की सीट की त्रिज्या हो गया, और लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आर, छोटी आर मान लेंगे, और कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों वृत्त का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई को एल से सूचित करते हैं। ठीक है, आयत को लंबाई क्या बोलते हैं, शॉर्ट में एल। इसका दिया है 3 सेंटीमीटर। तथा आयत की चौड़ाई, क्या दिया है, आयत की चौड़ाई। ठीक है, और क्या दिया, आयत की चौड़ाई। चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं। ठीक है, चौड़ाई को शॉर्ट में बी बोलते हैं, और चौड़ाई जो दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो वृत्ताकार सीट था उसका शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो इस तीनों को जोड़कर, ठीक है, घटा देंगे तो क्या होगा, जो बचेगा, ये जो बचा हुआ क्षेत्र ये निकल जाएगा। ठीक है, ये सब बचा हुआ क्षेत्र निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्ताकार सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए लिखेंगे वृत्ताकार सीट का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट घेरेंगे, दो वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, छोटे दो वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, इसी में होगा प्लस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखिए वृत्ताकार सीट का क्षेत्रफल, ये क्या है, वृत्ताकार सीट है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें बड़ी त्रिज्या आर है। ठीक है, बड़ा त्रिज्या इसको आर माने हैं, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों वृत्त को और आयत को तीनों को जोड़कर घटा देंगे, तो बच जाएगा सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए पाई आर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त का हो जाएगा 2 गुना पाई आर स्क्वायर। जब 2 से गुना करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 वृत्त का बोलेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, 4 वृत्त का बोलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बोला है, प्लस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल था लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, एल को बोलते हैं लंबाई और बी को बोलते हैं चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर पाई, ठीक है, पाई का मान क्वेश्चन में देखिए बोला है 22/7 रखने के लिए। ठीक है, तो पाई की जगह रखेंगे 22/7। बड़ी आर का मान है 14, तो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2 पाई का मान 22/7 गुना आर। छोटी आर कितना 3.5, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंबाई कितना 3 और चौड़ाई 1, क्या हो जाएगा 3 गुना 1। ठीक है, लंबाई की जगह 3 रख दिए और चौड़ाई की जगह 1। अब देखिए 22/7, 14 पर देखिए स्क्वायर है तो 14 को गुना में 2 बार लिखेंगे, माइनस 2 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, इस पे पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए, 3 गुना 1 करेंगे तो 3। ठीक है, अब देखिए कट जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, गुना कर लेंगे, हम पहले इस दोनों गुना करते हैं। ठीक है, 14 दूनी 28 का 8, बाकी 2, 14 दूनी 28 2 30, 308, गुना बच गया 2। ठीक है, अभी 2 गुना करने के लिए बाकी है। अब देखिए 2 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 प्लस
3 है, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर दशमलव उड़ा देंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया, 35 बच गया, यहाँ भी 35, ठीक है, कटा देंगे, ठीक है। तो पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, अब गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 616, ठीक है, माइनस 2 गुना 22/7 गुना 35 बचा है, दशमलव उड़ गया तो 35/10 गुना 35/10 प्लस 3। अब देखिए कटाएंगे, ठीक है, 7 से कटेगा, 7 पचे 35, अब 5 से कट जाएगा 10 दो बार में, 5 दूनी 10, 2 से भी कट जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भी कट जाएगा 5 से, ठीक है, देखिए 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 616 माइनस ब्रैकेट में देखिए तो क्या बच गया 11 गुना 7, तो क्या हो जाएगा 77 और प्लस 3 बच गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 616 माइनस 77, 3 कितना हो जाता है 80, ठीक है। अब घटा लेंगे 616 में से 80, 6 में से 0 घटेगा 6, ठीक है, 11 में से 8 घटेगा 3, यहाँ पर कितना बच गया 5, 536, ठीक है। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। लिख लेंगे अतः वृत्ताकार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, ठीक है, एल्युमिनियम का शीट है, ठीक है, वर्गाकार, ठीक है। वर्ग क्या होता है, वर्ग में चारों भुजा क्या होता है, चारों भुजा का माप जो होता है बराबर होता है, ठीक है। बोला 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है। थोड़ा सा देखिए ये बड़ा हो गया, ठीक है, बराबर होगा वर्ग, तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, सब भुजा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। वर्ग के सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो बोला यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो सब भुजा क्या होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले ये वर्गाकार है और ये एल्युमिनियम का शीट है, ठीक है, ठीक है। शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। अब इसमें से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को क्या करता है, काट कर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये वृत्त है, ठीक है, देखिए यहाँ पर सही से गोल नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका केंद्र होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया 2 सेंटीमीटर, बोल रहा है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है इसको क्या किए, ये वर्ग में से काट कर निकाल दिए, तो निकाल दिए तो जो जगह बचा, ठीक है, ये बचा है, देखिए ये वाला जगह बचा है, ये बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये बचा जगह और ये बचा है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोला, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो एल्युमिनियम का जो शीट था वर्गाकार वाला, ये जो जगह बचा है, शेष भाग बचा है, इसी का क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो वर्ग में इसको घटा देंगे तो जो बचेगा ये वाला जगह बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा दिया गया है, ठीक है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल खोज रहा है तो लिखेंगे इसलिए शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है, जो बचेगा आ जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, भुजा गुना भुजा,
ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, तो 2 बार भुजा तो भुजा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा देखिए कितना दिया 6, यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई, ठीक है। तो पाई का मान देखिए क्वेश्चन में कितना बोला था, पाई का मान 3.14, तो यहाँ पर पाई का मान धरेंगे 3.14, ठीक है। और गुना आर, आर का मान कितना, त्रिज्या का मान 2, तो क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 6 गुना में 2 बार है, तो 6 गुना 6 कितना हो जाता है 36, माइनस 3.14, 2 की स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 36 माइनस गुना कर लेंगे, 4 चक से लग 6 बाकी 1, 4 एकम 4 1 5 4 तिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब 36 में से क्या करेंगे 12.56 को घटा लेंगे, ठीक है। 36 में से किसको घटाएंगे 12.56, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव है तो इसके सामने दशमलव लगा देंगे और 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, सामने करने के लिए दशमलव को। अब देखिए इससे एक पहचान लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इससे एक पहचान लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 घटा 4, दशमलव, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3, यहाँ देखिए 3 है, 3 में से 1 घटा तो 2, क्या गया 23.44, ठीक है। तो सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या निकल गया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया है और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे तो सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि, इससे निकालना वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे, ठीक है, 12 का हल, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वृत्त की परिधि, ठीक है, कितना दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, और वृत्त की परिधि का मान दिया है 31.4, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि के सामने रखेंगे 31.4 बराबर 2, पाई का मान लेने बोला है क्वेश्चन में 3.14 और आर का मान कुछ नहीं दिया, इसी का मान निकालने बोला है, तो आर को यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 31.4, 2 देखिए गुना में है तो इस साइड भाग में आ जाएगा, और 3.14 भी गुना में है तो इस साइड किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर है तो नीचे आ गया सब, आर बच गया अकेला, ठीक है। अब देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 और 1 पर 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, और इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे लिखेंगे गुना में 1 और 1 जीरो, तो क्या बच गया 314 गुना 100 बटे 2 गुना 314 गुना 10 बराबर आर। देखिए जब 314 से 314 कट जाएगा, दोनों एक जैसा, एक एक बार में कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 बच गया, 2 से 10 भी कट जाएगा 5 बार में, तो 5 बराबर आर हो गया, ठीक है। तो एक बार सीधा से इसको लिख लेंगे, इसलिए आर बराबर 5, यानी त्रिज्या का मान कितना निकल गया 5। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, त्रिज्या और क्षेत्रफल दोनों निकालने, ठीक है। देखिए वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ही बना देते हैं, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्वेश्चन में बोला था 3.14 और आर का मान अभी तुरंत निकालें 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, गुना कर लेंगे 3.14 गुना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों गुना कर लेते हैं, 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100, 25 चौक 100 के जीरो बाकी 10, ठीक है। फिर 25 से कम 25, 10 35 का 5 बाकी 3, 25 या 75 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा 78.5
ठीक है। इसका फाइनल आंसर 78.5 होगा। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का मान नहीं होता, इसलिए जीरो को नहीं लिखे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब लिख लेंगे लास्ट में, ठीक है, इधर लिख लेते हैं यहाँ पर। अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा, क्वेश्चन दिया सेंटीमीटर में, तथा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहा एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूल की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फूल की क्यारी दिया है और फूल का क्यारी कैसा है, वृत्ताकार है और इसका व्यास दिया है 66 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 33 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, पथ मतलब रास्ता। ये जो वृत्ताकार फूल की क्यारी है, ठीक है, ये फूल का क्यारी है, इसके बगल में, ठीक है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। तो क्या बोला है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने, यानी ये जो रास्ता है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे, दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, व्यास, डी का मान कितना दिया, 66 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया है। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या r बराबर सूत्र क्या होता है, d/2, यानी व्यास बटे 2। तो व्यास का माने 66, नीचे लिखेंगे 2, 66 कट जाएगा 33 बार में, ठीक है, क्या हो जाएगा, 33 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए फूल की क्यारी दिया था, कितना व्यास इसका था, 66 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 33 मीटर, ठीक है। ये त्रिज्या हो गया फूल की क्यारी का, ठीक है। फूल की क्यारी कैसा था, वृत्ताकार था और इस पे एक चारों साइड क्या 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक है, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, इधर यहाँ से जाएगा, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा अच्छा से। 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी ये जो रास्ता है, ये रास्ता कितना मीटर है, 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 2 वृत्त बन रहा है, एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त, ठीक है। तो ये देखिए छोटा वृत्त की त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक लेकर, ठीक है, और ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो 4 मीटर नहीं होगा, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 33 4 37, यहाँ से लेकर यहाँ तक का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 37 मीटर, क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या बड़ी आर बराबर, ठीक है, बड़ी आर मान लेते हैं, बड़ा वृत्त है, कितना हो जाएगा, 37 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ब्रैकेट में बड़ी आर लिखेंगे, ठीक है, या तो डायरेक्ट लिख देंगे त्रिज्या बड़ी आर, ठीक है, बड़ी आर रहेगा तो समझ जाएगा, ठीक है। क्या है, दोनों को जोड़ देंगे, 33 मीटर और 4 मीटर, ठीक है, ये जो रास्ता है 4 मीटर, ये भी जुटेगा यहाँ से यहाँ तक में, कितना हो जाएगा, 37 मीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 37 मीटर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ यानी रास्ता का, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, ये जो रास्ता बच गया है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी निकाल देंगे, तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये वलय भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल, पथ मतलब रास्ता, रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो छोटा वृत्त था फूल का क्यारी था, ठीक है, और वृत्त जैसा, ठीक है। तो देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका त्रिज्या बड़ी आर माने हैं, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका छोटे ही आर रहेगा। अब देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई को कॉमन ले लेंगे, यानी पाई को निकाल देंगे उसमें से। तो क्या बच जाएगा, जब इसमें से पाई को निकाल दिए तो आर स्क्वायर बचा और माइनस बचा, और इसमें से भी पाई को निकाल देंगे तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको एक तरह से वलय का सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है, वृत्त के वलय का सूत्र बोलते हैं। वृत्त के वलय का सूत्र क्या होता है, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको वृत्त का वलय भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए पाई का मान देखिए क्वेश्चन में क्या बोला लेने, 3.14, तो यहाँ पर रखेंगे 3.14,
बड़ी आर का मान है कितना 37, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस छोटी आर का मान है 33, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3.14, ठीक है, 37 का स्क्वायर, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 37 पे वर्ग है, तो क्या हुआ 37 जो है गुना में 2 बार होगा, ठीक है। तो 37 गुना 37 कर लेंगे, ठीक है। तो 37 गुना 37 करेंगे तो 1369 आएगा, ठीक है। गुना करके पहले से ही रखें, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1369, और 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1089, ठीक है। 33 गुना 33 को 2 बार गुना करेंगे 1089 आ जाएगा। अब देखिए 3.14, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर गुना छिपा रहता है, ठीक है। क्या छिपा रहता है गुना, तो गुना लिख देंगे। अब देखिए 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ पर देखिए 6 में से 8 नहीं घटेगा तो एक पहचानेंगे, 16 में से 8 घटेगा 8, यहाँ पर क्या बच गया होगा 2 यानी 12 में से 10 घटेगा 2, ठीक है। क्या बच गया 280। अब गुना कर लेंगे, ठीक है। 314 गुना 280, ठीक है। यहाँ पर दशमलव है तो अभी दशमलव को गुना नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे 314 गुना 280, ठीक है। तो 314 गुना 280 करेंगे तो 8792 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग गुना कर लीजिएगा, पहले से ही गुना करके रखे हैं, ठीक है। क्या आ गया 8792। अब देखिए इसमें दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ था, ठीक है। दशमलव वाला गुना, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल है तो देखिए यहाँ पर मीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 87.92 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचा में पानी का छिड़काव कर सकेगा? पाई बराबर 3.14 लेना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहले लिख लेंगे हल, ठीक है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पर एक वृत्ताकार फूल के बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या दिया हुआ है वृत्ताकार फूल के बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी एक वृत्ताकार फूल का बगीचा है, ठीक है। वृत्ताकार फूल का बगीचा है और इसका पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 314 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, बगीचे के केंद्र में एक घुमाने वाला फव्वारा लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बगीचे के केंद्र में क्या करता है घुमाने वाला फव्वारा लगाया जाता है, ठीक है। फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी छिड़काव करता है, जो अपने चारों ओर, ठीक है। चारों ओर क्या करता है 12 मीटर त्रिज्या में, कितना में 12 मीटर त्रिज्या में क्या करता है चारों ओर पानी को छिड़काव करता है, ठीक है। जो फव्वारा यहाँ पर लगाया है चारों ओर पानी का क्या करता है छिड़काव करता है, ठीक है। और कितना मीटर त्रिज्या वाला 12 मीटर त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। फव्वारे का जो दिया हुआ है वृत्त में जो घुमाकर छिड़काव का पानी दे रहा है उसका दिया हुआ है, ठीक है 12 मीटर, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले फव्वारे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। कितना दूर तक पानी का छिड़काव हो रहा है तब पता चल जाएगा कि पूरे बगीचे में पानी को दे सकेगा या नहीं, ठीक है। पूरे बगीचे में पानी छिड़काव होगा या नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए फव्वारे का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए यहाँ पर बगीचे के जब केंद्र में फव्वारे वाला मशीन लगाया है पानी देने वाला, तो चारों साइड, ठीक है, चारों साइड घूमने वाला लगाया है तो घूम रहा है तो वृत्त हो रहा है, ठीक है। तो इसका फव्वारे का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वृत्त जैसा घूम रहा है चारों साइड, ठीक है। देखिए पाई का मान क्वेश्चन में बोला 3.14 लेने, और आर का मान देखिए तो 12 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ था 12 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्र में पानी का छिड़काव करता है, ठीक है। ये फव्वारा जो चारों साइड घूम रहा है उसी का त्रिज्या दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3.14 12 पे स्क्वायर है तो 12 को गुना में 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए गुना कर लेंगे, 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है तो 314 है, तो 144 गुना 314 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा
यहाँ पर देखिए 45,216, ठीक है, पहले से ही गुना कर रखे थे, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। 12 गुना 12 144 और 314, तो इतना आएगा 45,216, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए मीटर में दिया हुआ था, तो ये क्षेत्रफल भी है, तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। तो फवारे का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 452.16 मीटर। और फूल के बगीचा जो है उसका क्षेत्रफल कितना दिया, 314 मीटर स्क्वायर में दिया, ठीक है। यानी फवारा का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, ये जो फूल का बगीचा उससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा दूर तक पानी को छिड़काव हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये पूरे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या फवारे पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा, हाँ, ठीक है। जहां तहां देखिए ज्यादा ही कर रहा है। यहाँ पर देखिए 314 मीटर स्क्वायर तक का ही बगीचा है और पानी जो है 452.16 मीटर स्क्वायर तक का छिड़काव कर रहा है, इससे बाहर भी हो रहा है, ठीक है। तो बोला है पूरा कर सकेगा, तो पूरा जरूर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आकृति में अंता और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 लीजिए, ठीक है। ये जो आकृति दिया है, ठीक है, देखिए अंता वृत्त है, एक बाह्य वृत्त है, ठीक है। अंता मतलब अंदर, एक अंदर का वृत्त है और एक बाह्य वृत्त, बाह्य मतलब बाहर, ठीक है। अंदर का वृत्त है और एक बाहर का वृत्त है, दोनों का क्या करना है, परिधि निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में आकृति दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाह्य वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 19 मीटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा, ठीक है। ये वाला अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का बाह्य वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के लेकर बड़े वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, तो 19 मीटर है। और ये जो छोटा वाला वृत्त है अंतःवृत्त, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर इतना सा दूरी 10 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 दिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 है, ठीक है। जब यहाँ पर 10 दिया तो चारों साइड 10 ही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो इतना सा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 19 में से ये वाला इतना सा भाग घटा देंगे 10 को, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या 19 मीटर हो जाएगा और अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 9 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। बाह्य वृत्त कैसा है, बड़ा वृत्त है, ठीक है, बड़ा वृत्त है तो इसको बड़ी आर मान लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या को आर से ही सूचित करते हैं तो इसको बड़ी आर मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 19 मीटर, ठीक है। दोनों का बोला था परिधि निकालने के लिए, बाहर वाला वृत्त का भी परिधि और अंदर वाला वृत्त का भी परिधि। तो पहले यहाँ पर बाह्य वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, इसलिए बाह्य वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, आर माने है बड़ी आर, ठीक है। तो बड़ी आर यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना पाई का मान लेने वाला है क्वेश्चन में 3.14 गुना आर, आर का मान है 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 19 दूनी 38 गुना कर लिए, ठीक है। गुना में क्या बच गया, 3.14, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है तो क्या है, 314 है, ठीक है। और कितना है, 38 है, ठीक है। तो 314 गुना 38 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, ठीक है। 8 एक कम 8, 3 11 1 बाकी 1, 8 या 24 1 25, 3 चौक 12 का 2 बाकी 1, 3 एक कम 3 1 4, 3 तिया 9, 2 1 3, 5 4 9, 9 2 11, 11,932, ठीक है, 11,932। तो परिधि है, तो ठीक है, तो यहाँ पर मीटर में आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद इसमें दशमलव था, ठीक है, तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। पहले 314 गुना 38 में कर लेंगे, इतना गया, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 119.32 मीटर आ गया, ठीक है। बाह्य वृत्त की परिधि आ गया, ठीक है। अब अंदर के वृत्त की परिधि निकालेंगे, ठीक है। तो अंदर के वृत्त की परिधि निकालने के लिए अंदर के वृत्त की त्रिज्या पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये रफ किए हुए हैं, ठीक है। लिखेंगे अब अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अंतः मतलब अंदर, अंदर का वृत्त कैसा छोटा है, छोटी आर मान लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पूरा 19 में से 10 को घटा लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 19 था और इतना सा 10 है, इतना सा दूरी कितना 10 है, तो इसको घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक है। मीटर में आएगा, ठीक है। सब मीटर में 19 मीटर था और 10 मीटर था, तो 19 मीटर और 10 मीटर को घटाएंगे 9 मीटर बचेगा। अब लिखेंगे, इसलिए अंतःवृत्त की परिधि, अंतःवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, छोटी आर माने हैं 2 गुना पाई का मान 3.14
गुना 9 मीटर, ठीक है, मीटर में ही आएगा, ठीक है, परिधि है, परिधि एक तरह से दूरी है तो मीटर में आएगा। अब देखिए 9 दूनी 18 गुना 3.14, ठीक है, तो 314 गुना 18 कर लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5652, ठीक है, ये पहले से ही गुना कर रखे हैं, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 56.52 मीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक आंसर देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है, बोला था बाह्य वृत्त और अंदर का वृत्त दोनों का निकाल लें, तो बाह्य वृत्त की परिधि इतना आ गया और अंतः वृत्त की परिधि इतना आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा, पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पहिया, ठीक है, मान लीजिए ये पहिया है, ठीक है, पहिया कैसा होता है, गोल होता है, और कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है, इस पहिया को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है, जब ये दूरी तय करेगा तो पहिया घूमेगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा है कितना बार घुमाना पड़ेगा 352 मीटर दूर तक इसको चलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना बार घुमाना पड़ेगा अभी पता नहीं है, ठीक है, तो इसको मान लेंगे, माना पहिए को n बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है, पहिए को कितना बार घुमाना पड़ेगा n बार, ठीक है, अभी पता नहीं है कि कितना बार इसको घुमाएंगे तो 352 मीटर दूरी तय कर लेगा, ठीक है, इसलिए लिख लिए माना पहिए को n बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है। और कुल दूरी कितना दिया हुआ है 352 मीटर, देखिए तो यहाँ पर कुल दूरी कितना दिया हुआ है, कुल दूरी 352 मीटर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुल दूरी 352 मीटर ही दिया, बोल रहा है 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना बार घुमाना पड़ेगा, तो टोटल दूरी 352 है। यहाँ पर देखिए त्रिज्या सेंटीमीटर में और ये मीटर में, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ठीक है। तो देखिए सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी चीज अगर मीटर में रहता है तो उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में रहेगा मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, कितना हो गया देखिए 352 और 00, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों मिल गया सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या भी सेंटीमीटर में हो गया और कुल दूरी भी सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। या तो क्या करते हैं इसको मीटर में बदल देते हैं, ये मीटर में ही है, ठीक है, दोनों को एक जैसा रखना पड़ता है तभी हिसाब बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब पहिया को घुमाएगा, ठीक है, तो क्या होगा परिधि करेगा, ठीक है, घूमेगा तो परिधि होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, कितना दूरी तय करेगा n पहिए की परिधि, ठीक है, लिखेंगे n पहिए की परिधि, ठीक है। देखिए घूम जो रहा है पहिए को घुमाएंगे, घूमेगा तो क्या करेगा परिधि करेगा, अब कितना बार घूम रहा है यानी कितना बार परिधि कर रहा पता नहीं है, ठीक है, तो माने हैं n, ठीक है, तो लिखेंगे n पहिए की परिधि, ठीक है, n बार घूम रहा है तो n, अब पहिए की परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है, n गुना 2πr हो गया, ठीक है। और देखिए पहिए द्वारा तय की गई दूरी, टोटल दूरी कितना दिया 352 मीटर, तो 352 के बराबर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 352 बराबर में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए n गुना 2 गुना पाई का मान रखेंगे 22/7, क्वेश्चन में ही बोला है, गुना r का मान कितना है देखिए 28, यहाँ पर रखेंगे 28, 7 से 28 कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब देखिए 352 बराबर n का मान निकालना है तो n को इस तरफ ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 भी गुना में है, 22 भी गुना में है, 4 भी गुना में है, सब कहाँ जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है, सब नीचे चलाएगा, 2 गुना 22 गुना 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए 352 नहीं होगा, ठीक है, 00 भी होगा क्योंकि इसको सेंटीमीटर में बदले थे, ठीक है, ये तो मीटर वाला है ना, फाइनल ये होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में बदले हैं तो ये वाला, तो यहाँ पर 00 होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 00 लिखेंगे। अब देखिए इसको 2 से कटाएंगे, 2 1 कम 2, 2 सती 14, ठीक है, 2 छकी 12, ठीक है, अब 00 है तो 00, ठीक है।
फिर कटेगा, ठीक है, तो इसलिए एक बार नीचे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ऊपर, ठीक है। 17,600 बटे 22 गुना 4 बराबर n। अब देखिए फिर 2 से कटाते हैं, 2 से कट जाएगा 11 बार में 22, और इसको 2 से कटाते हैं, 2 अठी 16, फिर यहाँ एक आ जाएगा 2 अठी 16, डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर 11 से कट जाएगा 11 अठे 88, डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, डबल जीरो है तो डबल जीरो, ठीक है, यानी 200, टोटल 200 बार में कट गया, 200 बराबर n। इसको एक बार सीधा से लिख लेते हैं, इसलिए n बराबर 200, ठीक है। तो पहियों को कितना बार घुमाना पड़ेगा? 200 बार, ठीक है। 352 मीटर दूरी तय करने के लिए पहिए कितना बार घुमाना पड़ेगा? 200 बार, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है। कितना बार घुमाना पड़ेगा? 200 बार घुमाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? पाई बराबर 3.14 लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्ताकार घड़ी है, ठीक है, और उसका क्या दिया है? मिनट की सुई की लंबाई, ठीक है। तो लंबाई होगा तो केंद्र से होगा, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये जो वृत्त बना, ठीक है, घड़ी कैसा है? वृत्त जैसा है। तो ये जो वृत्त बना, त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है। कितना दिया है त्रिज्या? ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि त्रिज्या दिया हुआ है। तो बोला मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये जो मिनट की सुई की नोक है 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो ये मिनट की सुई है, तो इसको 60 मिनट की दूरी तय करने के लिए पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा? 60 मिनट जाकर पूरा होगा, और 60 मिनट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा। तो ये पूरा चक्कर लगेगा, तो पूरा चक्कर लगा लिया तो क्या कर दिया? देखिए तो इस वृत्त की क्या हो गया? परिधि हो गया, परिधि कर दिया, 1 चक्कर लगा दिया, ठीक है। तो 1 चक्कर लगा दिया तो 1 परिधि हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए वृत्ताकार घड़ी की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r, 2 गुना पाई का मान बोला 3.14, ठीक है, और r का मान देखिए तो 15 है, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। परिधि है, परिधि एक तरह से दूरी है, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए 15 गुना 2 कर लेते हैं, 30 हो जाएगा, गुना 3.14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 30 है, ठीक है, तो पहले 3 से गुना कर लेते हैं। 3 चौक 12 का 2, बाकी 1, 3 कम 3 1 4, 3 तिया 9 4, 3 यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 का 2, बाकी 1, 3 कम 3 1 4, ठीक है। यहाँ पर बाकी नहीं रहा, 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब देखिए 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद लगा देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे 94.2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिनट की सुई की नोक को 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 94.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ठीक है लिख लेते हैं, अतः मिनट की सुई की नोक को 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 94.2 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। यह क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है।